DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौज के सीनियर अफसरान, अवाम और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। ISPR ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। सदर और वज़ीर आज़म का बन्नू कैंट में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म बोले, शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम। सबीलों पर ठंडे पानी और मशरूबात से अज़ादारों की तवाज़ो, खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए। एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमला भी अज़ादारों की देखभाल और मदद के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर और जैकबाबाद में 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध रोहड़ी में सूबाई वज़ीर नासिर शाह की रिहाइशगाह पहुँच गए। विफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चेकिंग मजीद सख्त करने और जुलूस के खात्मे तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। असले की नुमाइश, हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदोनवा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। भक्कर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 20 मन चिकन ब्रोस्ट की न्याज। अज़ादारों को ब्रोस्ट बड़े साइज की रोटी के साथ पेश किया गया, जिसे मुकामी जुबान में माने कहा जाता है। रहीम यार खान में हलीम की 50 देगे तैयार करके अज़ादारों में तकसीम की गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस के मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के नफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सेस में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। नून लीग की हुकूमतें ख़त्म की गई, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। अभी पाबंदी लगी नहीं है और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया है। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजना है। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी न लगाई जाए तो क्या करें। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयान देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे जैसे अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सनम जावेद अहल खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबते में थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी। पेट्रोल और महंगा होने पर अवाम चीख पड़े। आटा, चीनी, दालें, गोश्त और सब्जी भी मजीद महंगी होने का शिकवा। कहा इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज। आज से 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये महंगा होने के बाद 275 रुपये 66 पैसे का हो गया। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे इजाफे के बाद 283 रुपये 63 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 1 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद 183 रुपये 71 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 60 रुपये बरकरार रहेगी। नैब टीम के अडयाला जेल में आज फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। अदालत की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी के डेरे। लारकाना 49, जैकबाबाद और सिब्बी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहरों में शामिल। नवाबशाह 47, तुर्बत 44, सखर 46, मुल्तान 45, लाहौर फैसलाबाद 44, हैदराबाद 43, रावलपिंडी 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मतला अबर आलूद लेकिन 36 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की गई। गडाब सुपर हाईवे, मलिर, सुरजानी, गुलशन मेमार और नॉर्थ नाजिमाबाद में मुतदिल बारिश का इम्कान। मुल्क में आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों की भी पेश गोई। सिस्टम के ज़ेरे असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। खुसदार, कलात, लसपेला और अवारान समेत बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी अजला में भी बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों की तवक्को। PDMA का मानसून के हवाले से अलर्ट जारी। इंतजामिया को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमद और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप का मवाजना एडोल्फ हिटलर से भी किया था। सेनेटर वेंस की बीवी ओशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। ओशा ने 2015 से 2017 तक मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बतौर कानूनी माहिर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खिदमत अंजाम दी। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फायरिंग से उनके कान का हिस्सा कट गया। जमीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। फायरिंग के बाद वो मजमे से खिताब जारी रखना चाहते थे लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को एक गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। पुरसुकून रहने पर रैली के शुरका को सराहते हैं। वो फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन पार्टी के हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। FBI का कहना है कि तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तजिया किया जा रहा है। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगिछ कर चुके। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसी की हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी।
इसराइली फौज का वसी गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। नुसरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला, 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को अपना फ़ौजी अड्डा बना लिया। तुर्की की शदीद मजम्मत, इसराइली फ़ौज को आलमी अदालतों के कटहरे में लाने का ऐलान। जनूबी लेबनान से इसराइल के इलाके किरियात शमूना पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद में फायरिंग से 4 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान के मुताबिक वादी कबीर की अली बिन अबी तालिब मस्जिद में दहशतगर्द हमले में 4 पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 ज़ख्मी पाकिस्तानी अमान के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने ज़ख्मियों की आयादत की। सिफारत खाना में ज़ख्मी और अहलखाना की रहनुमाई के लिए हॉटलाइन भी कायम कर दी गई। मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने का शहरियों के लिए अलर्ट जारी। आज के लिए तमाम वीज़ा सर्विसेज मनसूख कर दी गई। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली-ए-अहद ने कीयर स्टार्मर को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इलाकाई इस्तेहकाम की हिमायत पर सऊदी वली-ए-अहद के किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, काउंसिल और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और मजहर आलम ने एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्री से सुप्रीम कोर्ट पर समझौता होगा। खदशा है कि ये इक़दाम PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक है।